सो फाइनली आपकी एग्जाम डेट रिलीज हो चुकी है एंड यू आर अपियरिंग फॉर योर पेपर बिटवीन 22 जून से लेके 30 जून। दैट मीन्स यू हैव 50 डेज एट योर हैंड। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि राइट फ्रॉम टुडे अप टिल द डे ऑफ योर एग्जाम आपके आने वाले रफली 50 डेज कैसे दिखने चाहिए। What are the time period that you must follow for your course study, for your PYQ practice, and finally how does your revision should look like। आज के वीडियो में आपको बिल्कुल अच्छी क्लैरिटी मिलेगी कि कहां से स्टार्ट करना है एंड कहां तक मुझे जाना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज जो है वो है आपका कोर सिलेबस। आपका एग्जाम पैटर्न चाहे जितना बदल जाए, चाहे किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से किसी शिफ्ट में ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएं, the thing that is never going to change is this particular section which is your British literature। 50% क्वेश्चन तो ब्रिटिश लिटरेचर से आपके आने ही आने हैं, चाहे वो मेजर राइटर पूछे, चाहे वो माइनर राइटर पूछे, एज वाइज क्वेश्चंस पूछे या मेजर इवेंट्स उठाकर पूछ ले। ब्रिटिश लिटरेचर इज समथिंग जो आपको डे वन से ही प्रिपेयर करना चाहिए। आपको एजेस की नॉलेज होनी चाहिए, आपको मेजर ऑथर्स एंड उनके वर्क्स पता होने चाहिए। आपसे डेट पूछ ली जाती है, आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, कौन से राइटर ने किसके लिए क्या कहा है, इससे ओरिजिनल कोटेशंस आपके ब्रिटिश लिटरेचर से पूछी जाती हैं। वंस यू आर डन विद ब्रिटिश लिटरेचर आप स्टार्ट करोगे पढ़ना लिटरेरी क्रिटिसिज्म। राइट फ्रॉम द क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेटो अप टिल योर टीएस इलियड आपको जानना होगा कि कौन से क्रिटिक्स ने कौन से वर्क्स लिखे हैं, ट्रेजेडी के बारे में क्या कहा है, प्लॉट कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं, एंड एक राइटर ने दूसरे राइटर को किस तरीके से इवैल्यूएट किया है। ये सभी चीजें आप क्रिटिसिज्म के अंदर पढ़ते हो एंड इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। द मोमेंट यू रीच टीएस इलियड एंड आपने पूरा क्रिटिसिज्म इनका पढ़ लिया, आप उसके तुरंत बाद स्टार्ट करते हो अपना लिटरेरी थ्योरी की जर्नी, विच इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ योर सिलेबस। 14 थ्योरीज हैं इसके अंदर, न्यू क्रिटिसिज्म से लेके पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म तक आप इन 14 थ्योरीज को प्रिपेयर करते हो। बट डू नॉट वरी, अगर आपको लग रहा है कि इतनी सारी थ्योरीज हम लोग कैसे इतने कम टाइम में प्रिपेयर करेंगे, तो आई हैव मेड एम्पल ऑफ वीडियोस टेलिंग कि इसमें से भी कौन सी 7 से 8 थ्योरीज हैं जो गलती से भी किसी बच्चे को छोड़ के नहीं जानी है। दोस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। आपके पास टाइम कम है, आप उनको पढ़ के जाओ, उनसे रिपीटेड क्वेश्चन से ही आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। सो ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी। आपको स्टार्ट यहीं से करना है एंड वंस यू हैव प्रिपेयर्ड दिस आप आओगे इन सेक्शंस के ऊपर। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो इन सेक्शंस को बहुत कम पढ़ के जाते हैं, पर रीसेंट पेपर्स को उठा के देखो, यू विल ऑलवेज सी रिपीटेड क्वेश्चंस फ्रॉम कल्चरल स्टडीज, लिंग्विस्टिक्स से अब बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंडियन लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। अगर आपने इन 7 सेक्शंस को प्रिपेयर कर लिया, आई एम टेलिंग यू इट इज इम्पॉसिबल कि आपका पेपर क्लियर ना हो। यू मस्ट बी थिंकिंग कि इसमें वर्ल्ड लिटरेचर नहीं आया, इसमें अमेरिकन लिटरेचर नहीं आया, तो बहुत सालों से हमें उनके जो क्वेश्चंस हैं वो कम दिखाई दे रहे हैं। डज दिस मीन कि हमें अमेरिकन लिटरेचर एंड वर्ल्ड लिटरेचर को छोड़ के चले जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। बट आप 50 डेज के डिस्टेंस पे बैठे हो अपने एग्जाम के। अगर आप मुझसे ये बात 6 महीने पहले पूछते तो आई वुड हैव सेड कि पूरा आपको अपना कोर्स तो प्रिपेयर करके जाना ही नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ के जाना है। पर 50 डेज इज अ टाइम जहां पर आपके ये 7 जेम टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो तो बड़ी आसानी से आपका नेट क्लियर हो जाने वाला है। वंस यू हैव डन अ कोर स्टडी 3 से 4 घंटे तक इन टॉपिक्स की एवरी डे, आप अपना टाइम देने वाले हो अराउंड 2 आवर्स ईच एंड एवरी डे विदाउट फेलिंग ऑन पीवाईक्यू प्रैक्टिस। ट्रस्ट मी ऑन दिस। अगर आप पीवाईक्यूज नहीं प्रैक्टिस करते हो या आखिरी के 10 दिन के लिए छोड़ देते हो, यू आर नॉट गोइंग टू क्लियर दिस पेपर। ये बहुत ज्यादा, बहुत हार्श आपको सुनने में लगेगा, लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज नहीं लगा रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये इतनी सिंपल बात है। आपने लैंग एंड परोल को अच्छे से पढ़ लिया, आपने डीकंस्ट्रक्शन थ्योरी को अच्छे से पढ़ लिया, आपने प्लेटो के सारे वर्क्स पढ़ लिए, लेकिन अगर आपने उनके ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे अलग अलग लैंग्वेज को यूज करके या असर्शन एंड रीजन को यूज करके ये आपकी नॉलेज को चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो पढ़ा हुआ सारा ज्ञान, बनाए हुए सारे नोट्स आपके हो जाएंगे टोटल वेस्ट।
हर दिन जो बच्चा PYQs पास्ट पेपर्स लगाता है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट MCQs या मॉक टेस्ट जो आपको इधर उधर से मिल जाते हैं, आपको अपने स्टैंडर्ड PYQs लगाने हैं, क्योंकि आपको स्टैंडर्ड लैंग्वेज से मतलब है छोटे छोटे, आपको वन लाइनर टाइप के MCQ लगा के नहीं जाने हैं, वो आपको करेक्टली प्रिपेयर करते ही नहीं है एग्जाम के लिए। सो PYQ प्रैक्टिस इज समथिंग जो आपको जरूर एंड डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है एंड उसकी लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना है, क्योंकि जैसे ही आप PYQ लगाते हो, आपने जो भी कंटेंट पढ़ा होता है उसका और एक अच्छा विजन आपके माइंड में क्लियर हो जाता है, माइंड मैप्स बनने लगते हैं, आप एग्जैक्टली वो ट्रिक वर्ड्स पकड़ने लगते हो जो आपका एग्जाम आपसे पूछेगा। सो डू नॉट मिस आउट ऑन PYQs। देन आते हैं हम लोग रिवीजन पे। बच्चों को लगता है कि आखिरी के 10 दिन हम लोग अपने सारे नोट्स उठाएंगे और उसको एक बाय एक करके आप रीडिंग करना स्टार्ट करोगे। रिवीजन का मतलब री रीडिंग ऑफ योर टेक्स्ट नहीं होता है। आपने जो कुछ भी एक दिन में पढ़ा है या एक दिन पहले पढ़ा है, उसकी आपको एक्टिव रिकॉलिंग करनी होती है। दिमाग के अंदर जो कुछ भी आप लर्न कर चुके हो वो आपको पुल आउट करना पड़ेगा, एंड दिस इज द करेक्ट मेथड फॉर योर रिवीजन। आपने एक दिन पहले जो कुछ भी पढ़ा है, आराम से 1 से 2 घंटा बैठ के उसकी एक्टिव रिकॉलिंग करो। रोमांटिसिज्म कब स्टार्ट हुआ था, आपका रियलिज्म कब स्टार्ट हुआ था, ट्रांसेंडेंटलिज्म के अंदर कौन कौन से राइटर्स फॉल करते हैं, ब्लूम्सबरी ग्रुप कब स्टार्ट हुआ था, कौन से प्रेस से वो सारे राइटर्स एसोसिएटेड है, उसकी एक्टिव रिकॉलिंग आपको अपने माइंड में बार बार करनी है विदाउट टचिंग योर नोट्स। आपको ऐसा लगता है कि हम जब अपने नोट्स को री रीड करते जा रहे पैसिव रीडिंग कर रहे हैं, तो आपका जो दिमाग है वो सारी चीजें कैप्चर कर रहा है, बट दिस इज सच अ फॉल्स इल्यूजन कि आपको ऐसा लगेगा अपने रिवीजन के टाइम पे कि मुझे तो सब कुछ आता है, बट वेंस यू स्टेप इन टू योर एग्जाम सेंटर, सारी चीजें आपके दिमाग से निकल गई होती है, क्योंकि आपने कभी उसको रिट्रीव करने की कोशिश ही नहीं की कि आपके दिमाग ने क्या क्या स्टोर किया है एंड क्या नहीं। एंड दैट इज व्हाई आई विल से कि सिर्फ पैसिव रीडिंग मत करो अपने नोट्स की, एक्टिव रिकॉलिंग करो, किसी को साथ में बिठा लो, सिबलिंग से हेल्प लो कि आस्क मी सर्टेन थिंग्स, एंड अगर मैं गलत उसके आंसर दूं तो यू हैव टू टेल मी और गिव मी द फीडबैक। दिस इज द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी दैट यू हैव टू फॉलो कि कोर स्टडी करो, डेली PYQ प्रैक्टिस करो एंड एक्टिव रिकॉलिंग वाली आपको रिवीजन अभी से ही स्टार्ट कर देनी है। One very important thing I want to tell you कि नेट इज नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग। इंटरनेट पर ऐसी बातें फैलाई जाती हैं कि जिस बच्चे ने जितना ज्यादा कवर कर लिया है उसका नेट जल्दी क्लियर होता है या बड़ी आसानी से हो जाता है। दिस इज सच अ मिथ जो आपको आई वांट टू ब्रेक इन फ्रंट ऑफ यू। आप कितने अच्छे से कनेक्शंस बैठाना चाहते हो एजेस के बीच में, राइटर्स के बीच में, थ्योरी के बीच में, उनके क्रिटिकल वर्क्स के बीच में, कितनी डिटेल में आपने PYQs लगाए हैं सो दैट यू आर एबल टू करेक्टली गेट योर आंसर एज फास्ट एज यू कैन। ये तय करता है कि आपका नेट पेपर निकलेगा या नहीं। तो किसी बच्चे ने पूरा सिलेबस पढ़ रखा है, बैठ के अपने सारे नोट्स बनाए हैं, उसकी री रीडिंग कर ली है, क्वाइट पॉसिबल कि उसका पेपर क्लियर ना हो। पर जिस बच्चे ने मेजर कोर टॉपिक्स निकाल लिए, उसकी PYQ प्रैक्टिस कर ली एंड एक्टिव रिकॉलिंग कर ली, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि इन 50 दिनों में भी उसका नेट बड़ी आसानी से क्लियर हो जाए, प्रोवाइडेड आप पेपर 1 में भी काफी अच्छे हो। सो ये रही आपकी स्ट्रैटेजी। विथ ऑल माय बेस्ट विशेस आई वुड लाइक टू टेल यू कि इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, एंड ऑल्सो दैट कि आपको हेल्प लेनी है मेरे चैनल से, जहां पर मैंने कई सारे वीडियोस एंड प्लेलिस्ट बनाकर रखी है। यू कैन सी क्वेश्चन बैंक मैंने बना के रखा है स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर आपको कई सारे क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे इन अंडरस्टैंडिंग कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं एंड उनकी लैंग्वेज को मैं कैसे समझूं। देन बहुत सारे क्रिटिकल एसेज मैंने पढ़ा के रखे हैं, पूरे पूरे लिटरेरी थ्योरी मैंने पढ़ा के रखा है। तो जरूर से इन सभी को ज्वाइन करिए, एंड अगर आप इनकी और डिटेल स्टडी करना चाहते हो तो आप जरूर से मेरे कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको डिटेल्ड वे में सभी कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस मैंने पढ़ा के रखे हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट कि आप जितने भी मैंने आपको जो भी टिप्स एंड टिक्स दी हैं उनको आप फॉलो करेंगे एंड ये आपको बेनिफिट करेगा। आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर प्रैक्टिस सेशन जो हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। सो बाय एंड टेक केयर।